दोस्तों, हम सभी को जादू देखना और करना पसंद होता है, लेकिन हमें असल में जादू को करने वाली ट्रिक्स के बारे में पता नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के सीक्रेट्स को शेयर करेंगे, जिन्हें जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। डायनामो नाम के मशहूर मैजिशियन के हवा में उड़ने वाले मैजिक को आपने जरूर सुना होगा, राइट। इस जादू को डायनामो ने ब्राजील के मशहूर जीसस के स्टैच्यू के सामने परफॉर्म किया था और इस जादू को टीवी पे भी टेलीकास्ट किया गया था। डायनामो ने इस जादू को शुरू करने से कुछ ही सेकंड्स के अंदर खुद को धीरे धीरे हवा में ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया था। यहाँ सवाल ये आता है कि क्या आप जानते हैं डायनामो इस तरह से कैसे उड़ पा रहा था? अगर आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं इसके पीछे की सीक्रेट ट्रिक। इस जादू को करने के लिए किसी वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि डायनामो की टीम ने इस जादू को परफॉर्म करने के लिए मैग्नेटिक ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था। जादू वाली जगह पर डायनामो की टीम ने पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट कर दिया था और डायनामो ने भी मैग्नेट्स वाले शूज ही पहने थे, जिस वजह से डायनामो हवा की तरफ मूव करने लगे थे। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैग्नेट से सेम पोल्स को एक साथ जोड़ने पर वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जिसे रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है। एरन नाम के एक मशहूर जादूगर ने ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में द बो एंड एरो ट्रिक को परफॉर्म किया था। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए एरन ने शो पे 2 जजेस को भी इसका एक हिस्सा बनाया था। एरन ने एक फीमेल जज के हाथ में से एक अंगूठी को लेकर उसे एक एप्पल के अंदर होल करके छुपा दिया था, जिसके बाद एरन ने उस एप्पल को ट्रे में रख कर दूसरे जज से उस ट्रे को फीमेल जज के सर के ऊपर रख कर पकड़ने के लिए कहा। फिर एरन ने उस तीर से एप्पल पर निशाना लगाया और जिसके बाद तीर के अंदर फीमेल जज की वही रिंग वापस टारगेट बोर्ड पे लगी हुई मिली। इस मैजिक से सभी के होश उड़ गए थे। अब चलिए इस मैजिक ट्रिक के पीछे के सीक्रेट को समझते हैं। तो असल में दोस्तों, आपने अभी अभी जो बो एंड एरो वाला मैजिक ट्रिक वीडियो में देखा, वो कोई मैजिक नहीं है, बल्कि हमारी आंखों का बस एक इल्यूजन था। और इस ट्रिक का पूरा सीक्रेट एरन के हाथ में मौजूद इस तीर कमान में छुपा हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, असल में एरन ने कोई तीर नहीं चलाया था। एंड जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। एरन के कमान में एक ऐसा मैकेनिज्म था जिसकी मदद से तीर को पुल करने पर वो वही राउंड होकर कमान से जुड़ जाएगा और कमान में मौजूद लेजर की मदद से एरन ने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि तीर असल में चला था। इसके अलावा दोस्तों, मैजिक में यूज किए गए टारगेट बोर्ड के अंदर पहले से ही एक स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला तीर लगा हुआ था, जो रिमोट की मदद से ऊपर आ जाता है और जिसके बाद वाकई में ऐसा लगता है कि तीर कमान से निकल के सीधा बोर्ड पे आगे लगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब तीर चला ही नहीं तो तीर में रिंग कहां से आई? तो दोस्तों, असल में एरन ने रिंग को एक होल से एप्पल में डाला और बड़ी ही चालाकी से दूसरी तरफ के होल से उसे बाहर निकालकर टारगेट बोर्ड वाले तीर पर लगा दिया। इसके अलावा जिस ट्रे पर एप्पल रखा गया था, उसके अंदर भी एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से एक चाकू को रख दिया गया था, जिससे एप्पल सही टाइम पर कट गया और लोगों को लगा कि तीर से ही एप्पल कटा था। आपने अक्सर टीवी पर मैजिशियंस को स्पून बेंडिंग ट्रिक को परफॉर्म करते हुए देखा होगा। इस ट्रिक में मैजिशियंस अपनी ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने ब्रेन की पावर से चीजों को मूव कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक जादूगर अपने हाथ में पकड़ी हुई इस चम्मच को देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर मोड़ देता है और जिसके बाद वो सभी को एक पूरी मुड़ी हुई चम्मच दिखाता है। तो आप जब इस वीडियो में जादूगर के हाथों की पोजीशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जादू का सारा राज उसकी हाथों की पोजीशन में छुपा हुआ है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, जादूगर इस जादू को करने के लिए पहले से एक मुड़ी हुई चम्मच को लेता है और एक जैसी दिखने वाली दूसरी चम्मच का टूटा हुआ टुकड़ा लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथों में चम्मच को ऐसी पोजीशन में पकड़ता है जिससे मुड़ी हुई चम्मच का हिस्सा मिडल फिंगर के पीछे छुप जाता है और फिर मैजिशियन धीरे धीरे दूसरे चम्मच के टूटे हुए हिस्से को नीचे की तरफ से मूव करता रहता है, मानो जैसे चम्मच खुद ब खुद मुड़ रही हो। जिसके बाद मैजिशियन टूटे हुए हिस्से को वापस मिडल फिंगर के बीच छुपाकर लोगों को पहले से ही मुड़ी हुई चम्मच दिखाता है, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि वाकई में मैजिशियन अपने ब्रेन पावर से स्पून को बेंड कर पा रहा है। आपने अक्सर मैजिक शोज में देखा होगा कि एक जादूगर कैसे बिना सर वाली बॉडी के लोअर पार्ट्स को एक छड़ी की मदद से मूव करवाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये जादू वाकई में आपको हैरान कर रहा होगा कि आखिर आधा शरीर इस तरह से कैसे चल सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आधे शरीर की टांगे असल में एक टेबल से जुड़ी हुई है, जिसका बेस नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा है। तो दोस्तों, इस टेबल के अंदर असल में उन चलती हुई लेग्स का ऊपरी हिस्सा है, जो वीडियो में दिखाए गए तरीके से लेटा हुआ है और यही वजह है कि ये लेग्स आपको चलती हुई नजर आती है।
दोस्तों अब हम आपको द अपीयरिंग बियर ट्रिक के बारे में बताएंगे। इस जादू में मैजिशियन बियर की अलग अलग बॉटल्स और ग्लास को अनएक्सपेक्टेड जगहों से निकालते हैं। इस ट्रिक को अमेरिकाज गॉट टैलेंट में डोम चेम्बर्स नाम के एक मैजिशियन ने बड़ी ही सफाई से परफॉर्म किया था। इस मैजिक में डोम स्टेज पर एक खाली पेपर बैग में से बियर की बोतल निकालते हुए दिखाई देते हैं, जिस जादू से ऑडियंस और जजेस दोनों ही हैरान हो गए थे। इस पूरे मैजिक के दौरान डोम ने उस छोटे से पेपर बैग में से बड़ी बड़ी बॉटल्स के साथ साथ एक छोटी सी बियर की बोतल को भी बड़ा करके दिखाया था, जिसके बाद डोम ने अपने शूज के अंदर से एक बियर बोतल और ग्लास को भी निकाल के दिखाया था। अब इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि डोम जब अपना जादू कर रहे थे तो उनके पास स्टेज पर ये टेबल मौजूद था। ये ट्रिक इस टेबल की मदद और डोम की हाथों की सफाई की वजह से ही पॉसिबल थी। स्टेज पर रखी हुई टेबल असल में एक हिडन शेल्फ जैसी है, जिसके अंदर बियर के भरे हुए ग्लासेस रखे हुए थे। इसके अलावा डोम ने बियर का ग्लास अपनी जैकेट में भी रखा हुआ था, जिन्हें डोम सही वक्त पर पलक झपकते ही एक एक करके निकाल रहे थे। इसके अलावा दोस्तों जिस खाली पेपर में से डोम बियर और ग्लास निकाल रहे थे वो पेपर बैग असल में साइड से कटा हुआ था, जिसकी मदद से वो अपनी जैकेट में रखी हुई बियर बड़ी सफाई से पेपर बैग में से निकाल कर दिखा रहे थे। आपने फ्लोटिंग रूपी ट्रिक के बारे में बहुत बार सुना होगा। इस ट्रिक में जादूगर एक करेंसी के नोट को क्रश करके हवा में लटका देता है, मानो जैसे उस ट्रिक के दौरान ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस ट्रिक को मैजिशियन अक्सर हल्के वेट वाली चीज जैसे कि पेपर, पेन वगैरह की मदद से करके दिखाते हैं। चलिए अब इस ट्रिक के पीछे के राज को जानते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक के पीछे ग्रेविटी की नॉन एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस मैजिक को असल में मैजिशियन थ्रेड की मदद से किया जाता है। जी, मैजिशियन थ्रेड एक अलग और स्पेशल तरह का धागा होता है जो बहुत ही ज्यादा बारीक होता है और नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता। मैजिशियन इस फ्लोटिंग ट्रिक को करने के लिए मैजिशियन थ्रेड को नोट पर स्पेशल टेप से चिपका देते हैं और मैजिक को परफॉर्म करते हैं। अब जिस मैजिक ट्रिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। तो इस मैजिक को मार्शल नाम के एक मैजिशियन ने ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था। इस जादू में मार्शल एक बेड पर चादर ओढ़कर लेट जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस चादर में से एक लड़की बाहर निकलती है, जिसके बाद स्टेज पर कुछ स्पार्कल से जलाया जाता है और उसके बीच में से अचानक मार्शल फिर से वापस निकल आते हैं और तो और इस बार उनके कपड़े भी बदले हुए होते हैं। जिसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में बंद करके उस पिंजरे को काली टेप से कवर कर दिया जाता है और फिर पिंजरे को हवा में लटका कर जला दिया जाता है। लेकिन पिंजरा जलने पर पता चलता है कि मार्शल तो उसमें है ही नहीं, बल्कि वो तो उसी बेड पर लेटे हुए मिलते हैं जहां उस मैजिक की शुरुआत हुई थी। और तो और इस बार मार्शल पहले वाले कपड़ों में ही होते हैं। चलिए बिना देरी इस मैजिक के पीछे के राज को जानते हैं। तो इस अमेजिंग जादू के पीछे का सारा राज असल में उसके बेड के अंदर छुपा है, जिस पर मैजिक की शुरुआत में मार्शल लेटे थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बेड के नीचे बने इस छोटे से स्पेस में दरअसल एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, जिसके अंदर एक आदमी आराम से लेट सकता है। इसीलिए जब मार्शल चादर ओढ़ते हैं तो उस कंपार्टमेंट में से दूसरी लड़की बेड पर लेट जाती है। इसके अलावा जब मार्शल शुरुआत में आए थे तो आप देख सकते हो कि मार्शल ने नाइट सूट के अंदर ही दूसरे कपड़े पहने हुए थे, जो वो स्पार्कल के बीच में कंपार्टमेंट से पहनकर निकले थे। इसके अलावा पिंजरे के बेस में भी एक होल होता है, जिसकी मदद से मार्शल दोबारा बेड के कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और पिंजरा खाली निकलता है और फाइनली मार्शल वापस उसी बेड के अंदर से निकलते हैं जहां वो सबसे पहले सोए हुए थे। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।